दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर एक साल के अंदर में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर अगर हमारा YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर में नहीं होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या हमारा चैनल डेड हो जाता है, क्या हमारा चैनल बर्बाद हो जाता है, क्या हमें फिर से YouTube चैनल बनाना चाहिए और उस पर काम करके एक साल के अंदर में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहिए। ये सवाल हर नए यूट्यूबर के मन में रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से इस बात को समझेंगे कि अगर हम एक साल के अंदर में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। मान के चलिए दोस्तों आपने अपना यूट्यूब चैनल 1 जनवरी 2022 को बनाया, ठीक है, और 1 जनवरी 2023 तक आपने उस पर काम किया। एक साल, पूरा एक साल हो गया, 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। आपने जब चैनल बनाया 1 जनवरी 2022 को, अगले दिन आपके यूट्यूब चैनल पर 990 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और घंटा भी 3900 घंटा कंप्लीट हो गया। 1 तारीख को बनाया, 2 तारीख को आपके यूट्यूब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हुए? 990, और वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ? 3900 घंटा। ये मानकर हम चलते हैं। अब एक साल के बाद आते हैं हम 2023 में। हम 1 जनवरी 2023 में पहुंच गए। अब आकर हम देखते हैं अपने YouTube चैनल को, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इन एक साल के बीच में जितने हमने स्टार्टिंग में जो सब्सक्राइबर गेन किए थे 990 और वॉच टाइम जो गेन किए थे 3900 घंटा, उसमें से कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। उसमें ना एक सब्सक्राइबर बढ़ा है और ना ही उसमें वॉच टाइम बढ़ा है। जितना सब्सक्राइबर था उतना ही का उतना ही रहा और जितना वॉच टाइम था उतना ही का उतना ही रहा। अब दोस्तों हम एक साल के बीच में हमें एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला और एक भी वॉच टाइम नहीं मिला। अब दोस्तों हम चलते हैं 2023 में। 2023 में 2 जनवरी 2023 में हम पहुंच गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन एक साल में हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं और कितना वॉच टाइम बढ़ा है। आकर हम देखते हैं कि इन एक साल के बीच में हमें ना ही एक सब्सक्राइबर मिला है और ना ही हमारे यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम बढ़ा है। तो दोस्तों एक साल के बीच में एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा और एक भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, हमने तो पूरा एक साल लेकर देखा, जितना हमारा सब्सक्राइबर था उतना ही था, जितना हमारा वॉच टाइम था उतना ही था। अब दोस्तों हम आते हैं 2023 में, 3 जनवरी 2023 में, मतलब कि एक साल एक दिन। तो हम एक दिन यहाँ पर लेते हैं और एक साल यहाँ पर छोड़ देते हैं, जितना है एक साल इतना, ठीक है। हम 3 तारीख को आते हैं। जैसे हम 3 में इंटर करते हैं दोस्तों, तो हमें ये पिछला एक साल जो था ना, इसमें जितने भी हमें वॉच टाइम मिला, जितने भी हमें सब्सक्राइबर मिले, सभी जीरो हो गए। सब्सक्राइबर तो जीरो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका जो वॉच टाइम होगा ना वो आपको जीरो दिखाएगा, क्योंकि वॉच टाइम जो होता है ना एक साल के अंदर में जो रहता है वही दिखाता है। और एक साल के जैसे आगे बढ़ता है, एक साल अगर एक दिन हुआ और एक साल के अंदर में जितने भी आपको वॉच टाइम मिला है वो सभी जीरो हो जाते हैं। फिर यहाँ से 1 तारीख से लेकर अगले एक साल के बीच में आपके वॉच टाइम को काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर अपना नया YouTube चैनल बनाए हैं, अगर आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर अगर एक साल के अंदर में नहीं कंप्लीट होता है और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो आपका चैनल डेड नहीं होता है। आपका चैनल एकदम फ्रेश रहता है, सही रहता है। आपको नए YouTube चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी YouTube चैनल पर काम कीजिए। आपको दूसरा YouTube चैनल नहीं बनाना है, आपको उसी YouTube चैनल पर काम करना है और एक साल के अंदर में अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो ये बात समझ रहे हैं ना कि YouTube कभी भी आपके वॉच टाइम जो देखता है वो एक साल के अंदर में देखता है कि आपने एक साल के अंदर में वॉच टाइम 4000 घंटा कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ आपको काउंट करता है। आप लोग अगर जाकर अपने YT स्टूडियो में देखेंगे, अर्निंग वाले नीचे सेक्शन में एक अर्न का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर नीचे क्राइटेरिया लिखा रहता है और यहाँ पर सारा माइलस्टोन दिखाता है कि आपको 365 दिनों में ये 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर 365 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है।
तो वो चीज़ें क्राइटेरिया 1 साल के अंदर का होता है। ये नहीं कि पूरे साल, मतलब जब से चैनल बनाए तब तक आप काउंट करेंगे कि अरे मैंने तो कब से वीडियो बनाया था, इतना सब्सक्राइबर हो गए थे, इतना वॉच टाइम हो गया था, फिर जीरो हो गया। तो वो जीरो क्यों होता है? वो 1 साल को लेकर चलता है, पूरे 2 साल 5 साल को लेकर नहीं काउंट करेगा आपको। बस 1 साल के अंदर जितने आपने वॉच टाइम गेन किए हैं उसी चीज़ को वो देखता है। अब तो दोस्तों मोनेटाइजेशन का नया अपडेट आ गया है, जिसमें आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, और शॉर्ट्स माध्यम से आपको 3000 व्यू 3 महीने के अंदर में लाना होता है। अगर दोस्तों आप इतना क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आप हाफ मोनेटाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। हाफ मोनेटाइजेशन में आपको मेंबरशिप मिल जाता है, आपको शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सुपर चैट, सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप लोग कमा सकते हैं। कई लोगों को क्या होता है ना, जब आप नए नए वीडियो बनाते हैं, किसी को वीडियो आपका अगर पसंद आ जाए, देखिए दोस्तों सुपर चैट और सुपर थैंक्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो उस कंडीशन में आपको सुपर थैंक्स देते हैं। सुपर थैंक्स में आपको 40 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 10,000 इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हाफ मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है। अगर आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो आप हाफ मोनेटाइजेशन के लिए एनेबल हो जाते हैं। और दोस्तों पूरा अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल होना चाहते हैं तो आपको 4000 घंटा वही पुराना वाला और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा। आखिर 1 साल के अंदर में अगर आपका यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आपका चैनल डेड हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपका चैनल एकदम फ्रेश होता है। आपको 1 साल के अंदर में अपना क्राइटेरिया पूरा करना होता है, वहीं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।